नमस्कार, मैं आर्यन त्यागी और आज आप देख रहे हैं JK 24x7 न्यूज। जी हाँ, आज मेरी मौजूदगी है निजामुद्दीन के एक छोटे से एरिया में। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इंडियन एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के कजन ब्रदर का मर्डर हो गया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। आरिफ नाम बताया जा रहा है और वारदात को अंजाम देने वाले दो भाई, जी हाँ, उज्जवल और गौतम नाम बताया जा रहा है। जी हाँ, जैसा कि उन्होंने बताया कि एक स्कूटी पार्किंग को लेके ये विवाद हुआ, जिस कारण वो दोनों भाइयों ने आसिफ के छाती पे एक नोकीली चीज से वार किया। जी हाँ, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये वारदात रात 10 बजे की हुई है, कल शाम। जी, मौके पर पुलिस पहुंची, उन्होंने इस पूरे वारदात की जो है डिटेल्स वगैरह कलेक्ट करी और सीसीटीवी कैमरेज में भी इस वारदात को अंजाम देते हुए बिल्कुल लाइव दिखाया जा रहा है। जी हाँ, आइए यहाँ के लोगों से कुछ बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि ये कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो नमस्कार, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, मैं आर्यन त्यागी और आज आप देख रहे हैं JK 24x7। आज मेरी मौजूदगी है निजामुद्दीन इलाके में। जी हाँ, बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक मर्डर हुआ है। तो आइए उन मर्डर के केस के बारे में मैडम से बात करते हैं और कुछ राय जानते हैं। मैम, क्या हुआ है और कब हुआ है? ये कल रात को 10:30 बजे हुआ है। स्कूटी पार्क करने के चक्कर में ही आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, गुत्थम गुत्था हुई, गाली गलौज हो गया। फिर उसके बाद ऐसा क्या अंजाम हुआ एक जो एकदम इतना बड़ा वार हो एकदम से इन्होंने पता नहीं क्या उसको कुछ नोकीली चीज घोंप दी। वो तुरंत उसने यहाँ पे दम तोड़ दिया था। गया? हाँ मैम, क्या नाम है जिसने उसका चाकू मारा था? जी, अच्छा, जिसने मारा था उज्जवल और गौतम है। इनमें से पता नहीं गौतम ने मारा था शायद। और मृतक का नाम क्या था? आसिफ। और बताया जा रहा है कि ये स्कूटी पार्किंग की हाँ वजह जी। से हुआ है। तो इतनी बड़ी क्या बात हो गई थी कि एक पता स्कूटी नहीं, पार्किंग की हाँ, वजह से? इतनी पता वो उज्जवल ने आसिफ के घर के सामने स्कूटी लगा दी थी। वो आसिफ भैया उससे बोल रहे थे कि अब भाई तो अपनी स्कूटी हटा ले। बस इतनी सी बात पे क्या हुआ क्या नहीं इनके आपस में बीच में, इतनी सी तो बात पे ही आप हो। गौतम की मैं चाची लगती हूँ। आप गौतम की चाची हैं? हाँ जी। तो आप लोगों ने उन्हें रोकने की नहीं, कोशिश नहीं की? रोकने की कोशिश की थी भैया, क्यों नहीं करेंगे, रोकने की कोशिश तो की थी, लेकिन किसी ने सुना नहीं। ना उन्होंने सुना ना उन्होंने सुना। तो ये किस टाइम की बात है ये जो रात केस को हुआ? रात को 10:30 बजे। हाँ जी। तो अब वो जो आसिफ है वो उनका शरीर आ चुका है वहां से? नहीं, अभी तो पता नहीं, अभी तो आया नहीं है। वो तो शायद निजामुद्दीन यहाँ तो आएगा नहीं, निजामुद्दीन जाएगा, अभी यहाँ भी तो आया नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। सर, जैसा कि बताया जा रहा है, आसिफ को चाकू मार के जब हत्या करी, आपका बताया जा रहा है कि बिल्कुल ही आपके पड़ोसी थे, तो कुछ बताना चाहेंगे कि इस वारदात को कैसे अंजाम दिया? आसिफ यहाँ खड़ा हुआ था मेरी दुकान के बाहर। उसकी मिसेज यहाँ बैठी हुई थी मेरी दुकान पे। हैं जी, हम खाना खाने के लिए बात चल रही थी हमारी। तो उसने गाड़ी यहाँ खड़ी करी, यहाँ ये भाई साहब खड़े हुए हैं। तो उसने बोला कि ये गाड़ी हटा ले, मेरी मैडम के पैर में रोड डली हुई है, तो ये गाड़ी हटा ले। उसने है ना गाड़ी हटाई नहीं, उसने गाली को उतार करने लग गया। इस बात पे विवाद बढ़ता चला गया। तो आसिफ वहां तक चला गया जहाँ वो आदमी खड़े हैं। वो मोटरसाइकिल को उन्होंने धक्का दिया, मोटरसाइकिल समेत वो ऐसे गिर गई। फिर मैं भाग के गया, उस लड़के को धक्का मारा। मैंने कहा यार आपस में ऐसा करते हो तुम हैं? और बड़ा वाले भाई ने ना उसको छाती में ईंट मारी। फिर वो चिपट गए। उनने ये बोला बड़े वाले ने, और भाग के जा अंदर से कोई चील रहा है इसके मार। भाई इतना मैंने ये घूम के देखा, उसने पता नहीं क्या मारा है क्या नहीं, उसकी छाती में दो घुसे। बताया जा रहा है कि उसकी छाती में दो छेद हुए, कुछ नोकीली चीज से वार किया गया है। हाँ, वो बर्फ मारने वाला फुआ था, वो मारा है। जैसे वो मारा है ना, दिल ब्लास्ट होता है। आसिफ के गौतम और उज्जवल के साथ कोई पहली पुरानी दुश्मनी नहीं, थी ऐसी जिस कोई कारण ऐसा कुछ हुआ? ऐसी कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी। जो छोटे वाले लड़के ने मारा है ना, वो नशे में हो सकता है, क्योंकि वो गांजा वांजा पीता है। अच्छा। हाँ, चोर है एक तरह का वो। वो उज्जवल? नहीं, गौतम। गौतम, अच्छा, गौतम नशे का काम भी करता था मतलब? हाँ, बहुत ज्यादा। वो कई दफे बंद हो चुका है, चोरी के केस में वैसे ही बहुत दफे बंद हो चुका तो आप लोगों ने उनको बचाने की कोशिश नहीं करी जब आपके सामने ये सीन हुआ? है। देखो उसके अंदर फोटेज के अंदर आया हुआ है, मैंने बचाया उसे। अब मैं दो दो जने से कैसे निपटूंगा? आसिफ को पकड़ूं या उस दूसरे लड़के को पकड़ूं? मैंने उसे बचाया है जी। फिर वो मेरे से नहीं माने, तो मैंने आसिफ को पकड़ा, मैंने कहा, चल घर। आसिफ को पकड़ते ही उसने पता नहीं क्या मारा है क्या नहीं मारा। आसिफ एकदम ऐसे गिरा। जैसे गिरा, उसकी मैडम को मैंने फोन करा, जल्दी भाई को बोला इसके को। इसका भाई आया है जी, आसिफ का। उसने उठाया, उसके साथ एक लड़का था। वो और मैं भाग के जाके स्कूटर लेके आए, उसको जैसे उठाया गाड़ी के अंदर ही। मतलब वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाए, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई? यहीं खत्म हो गया था भाई। क्योंकि जब गाड़ी के अंदर डाला ना, उसका हाथ एकदम ऐसे गिरा था। मैंने पकड़ा, तो वो डेड हो चुका।
जब हॉस्पिटल ले गए तो हॉस्पिटल वालों ने जाते ही कह दिया डेड है। गौतम और उज्जवल को पुलिस ने हिरासत में लिया, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई कोई चालू हमें तो कुछ पता नहीं इस समय तो, क्योंकि रात भर तो हम इन्हीं के चक्कर में डोलते रहे। हॉस्पिटल ही मैं 3:30 बजे आया हूँ, फिर यहाँ पुलिस बहुत थी, उनके परिवार के पूरे आदमी आ गए थे यहाँ, 100-150 आदमी आ गए थे परिवार के। रात को भाई फिर क्या कार्रवाई हुई है क्या नहीं ये नहीं पता मेरे को। चलिए ठीक है, धन्यवाद। बताया जा रहा है ये जब वारदात हुई शाम को, आप उस समय यहीं पे मौजूद थी? मैं तो कहीं पर गई भी थी, ठीक है, मैं रात को आई थी, मुझे पता चला था, तो जो मेरे बच्चों ने मुझे बताया, गली वालों ने बताया, दुकान वाले चाचा जी हैं, सुरेश चाचा जी, इन्होंने सब लोगों ने बताया कि उनको किस तरीके से मारा गया। फिर मैंने कैमरे की जो फुटेज थी यहाँ पे वो भी देखी, तो मैं बहुत हैरान हो गई थी उस टाइम पर कि यार एक इंसान को ऐसे कैसे मार सकते हैं। दो लड़के मिलकर, उनकी एज थी आशिफिया की 40 प्लस थे वो, 42 43 उनकी एज होगी। तो और वो जो लड़के थे वो लड़के जवान जवान लड़के थे, 18-19 साल का छोटा वाला था, 22-23 साल का बड़ा वाला बेटा था, लड़का था। बताया जा रहा है कि ये जो गौतम और जो ये उज्जवल है ये दोनों सगे भाई थे। हाँ हाँ, जी। और तो उज्जवल ऐसी को ही बचपन से देखे हैं हमने, तो इनको यहाँ पर बचपन से देखा है, उज्जवल को भी और गौतम को भी। बस भैया को आए हुए यहाँ पे अभी 1 साल ही हुआ था। यंगस्टर्स में ऐसा क्या इतना गर्म खून कि उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं हुआ एक लड़ाई को लेके, मतलब एक स्कूटी पार्किंग को लेके? अब आपने तो सुना होगा, कहते हैं कि भैया बच्चा जैसे जवान होता है वो कुछ भी कर देता है, तो घर वाले और आस पड़ोस के लोग या इवन सभी लोग यही बोल देते हैं कि भैया गरम खून था इसलिए कर दिया, गरम खून था इसलिए कर दिया। पर सामने वाले की इंसान की तो जिंदगी खराब हो गई ना, उसकी वाइफ के ऊपर क्या बीत रही है हमें पता है। मैं पूरी रात उनकी वाइफ के पास बैठी हूँ। वो जो आसिफ है उनका नेचर कैसा था आस वो पड़ोस में बहुत ग्रेट पर्सन थे वो, बहुत ग्रेट। डेली मैं यहाँ से आती जाती थी, मैं ऑफिस मैं जॉब करती हूँ, तो मैं डेली आती जाती थी, वो डेली बात करते थे मुझसे और और बहुत ये अच्छे जो नेचर उज्जवल और जो ये गौतम थे, के। बताया जा रहा है कि जो गौतम है वो नशीले पदार्थ भी लेता था जिस कारण वो नशे में रहता था पूरे। हाँ, छोटा वाला लड़का थोड़ा-सा हो गया था, सुनने में तो यही आता था। सब लोग बताते थे कि हाँ, वो लड़का थोड़े नशे वगैरह कर रहा है। बाकी जब ये वारदात हुई तो आप लोगों ने या पड़ोसी वगैरह उन्होंने बचाने की कोई कोशिश की? बहुत कोशिश की थी उनको बचाने की, ठीक है? मैंने तो देखा नहीं था ये सब कुछ लाइव, बट मैंने जब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी थी, तब मुझे पता चला था कि सब लोग बचा रहे थे, चाचा जी भी थे, सब लोग थे, उनको सब बचा रहे थे। अब 10-15 मिनट के अंदर ये क्या गेम हुआ, कुछ नहीं पता चला। चलिए ठीक है, धन्यवाद। सर, जैसा कि ये वारदात के बारे में जो बताया जा रहा है कि उज्जवल और गौतम ने ये जो आरिफ नाम के व्यक्ति के चाकू मार के जो ये हत्या की है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चाकू का तो हमें आइडिया नहीं है, हाथापाई जरूर हुई थी। नहीं, बताया जा रहा है कोई नुकीली चीज से उसकी छाती पे 2 जगह मार दिया। यार इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये तो डॉक्टर्स अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डिसाइड करेंगे कि चाकू मारी है कि गोली मारी है। हम लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते इस पे। इस बट वारदात के टाइम पे क्या हमारे सामने वारदात के टाइम पे तो यही हुआ था कि इनका एक स्कूटी को पार्किंग की समस्या को लेकर आपस में इनकी झड़प हुई है घर के बाहर। और बाकी इसके बाद का तो वो डॉक्टर डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हुआ है, किस कारण डेथ हुई है, क्या चीज नहीं हुई है। बट जो हमारी आंखों के सामने हुआ है, हम सिर्फ वही बात बता सकते हैं कि पार्किंग को लेकर इन दोनों लोगों का आपस में झगड़ा हुआ है और उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई है, बस यही है। और जैसा कि ये जो गौतम और ये जो उज्जवल है, बताया जा रहा है कि ये दोनों भाई है, इस वारदात के पीछे ये दोनों ही शामिल थे। ऐसा इतनी बड़ी क्या बात हो गई थी एक पार्किंग को लेकर? भाई के लिए भाई बोलता ही है, जब एक भाई का झगड़ा होता है तो दूसरा भाई सपोर्ट में खड़ा होता ही है। और नादान बच्चे हैं, छोटी उम्र के बच्चे हैं, कोई बड़े नहीं है, ना समझे। ये बताया जा रहा है कि उनका जो छोटा वाला भाई है गौतम, वो थोड़े नशे-वशे में भी रहता था। क्या ये बात सच है? वो बिल्कुल थोड़ा सा वो एडिक्शन में रहता है। बट बड़ा वाला लड़का ठीक है, वो ऐसा नहीं है। मगर जो झगड़ा हुआ भाई को देख के, भाई के कारण उसने ये कर दिया। जो मृतक है आसिफ आसिफ, उनका नेचर कैसा था? वो आप लोगों के साथ कैसे बढ़िया रहते थे? बढ़िया नेचर था, हमारे लिए दोनों बढ़िया हैं। बट ये सिर्फ गर्मा गर्मी का और पार्किंग का मसला है जिसके कारण ये दुविधा खड़ी हुई है। अदरवाइज इसके अलावा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ वो भी हमारे लिए बहुत बढ़िया बंदा था। हालांकि वो पीछे उनका बैकग्राउंड वो निजामुद्दीन से है, मगर वो पारिवारिक तरीके से रहते हैं, हस्बैंड वाइफ, सब लोगों से मिलना जुलना सारी चीजें हैं। बट और ये भी ऐसे ही हैं। बट हम लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो गया एकदम से अचानक से, सिर्फ ये गर्मा गर्मी की वजह से, और उनको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। ठीक है, धन्यवाद।
आरिफ जो हैं वो इंडियन एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई थे। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी वारदात का जो अंजाम दिया गया है वो एक दो भाई गौतम और उज्जवल की वजह से। जी हाँ, बताया जा रहा है कि नोकीली चीज से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। जी हाँ, छाती पे दो घोंपने का वो बताया जा रहा है कि उनकी छाती पे दो बार वार कराया है, जिस कारण उस आसिफ की मौत हो गई। जी, बताया जा रहा है कि एक कार पार्किंग को लेके, जी हाँ, उनको अपनी सीढ़ियों के वहां स्कूटी खड़ा करने से मना करने के कारण उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। उनके पड़ोसियों से हमने जाना कि इस वारदात को लेके क्या क्या हुआ, तो उन्होंने अपनी राय दी, उन्होंने भी बताया, उन्होंने भी उसको छुड़वाने की कोशिश की। ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं अपना JK 24।